नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत है। तो आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पढ़ते हैं। तो हमने अगले क्लास में क्या क्या सीखा, तो एक बार उसका पुनरावर्तन हम कर लेते हैं। तो अगले क्लास में हमने स्वर सीखे, व्यंजन सीखा और बारकड़ी सीखी और बारकड़ी आधारित शब्द बनाना सीखे। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, अशब्द लेखन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अशब्द लेखन। तो पहला चित्र बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है पहले चित्र में? तो पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? दो लाइन है। इसमें पहले ऑप्शन में खा गा और दूसरे लाइन में ख ग। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ख ग। क्या होगा? ख ग। दूसरा चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र देखकर उत्तर दीजिए। तो यह पहले लाइन में धन्ना है और दूसरे में धन। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? धन। सही उत्तर क्या होगा? धन। अगले चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? धर और दूसरी लाइन में घर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? घर। क्या होगा बच्चों? घर। मेरे साथ आपको भी उच्चारण करना है और पढ़ना है। यह चित्र में आप बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? एक लाइन में तट है और दूसरे लाइन में तट है। पहली लाइन में तट है, बीजा में तट है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तट। आप बहुत होशियार हो बच्चों। अब यह चित्र हम लेंगे। यह चित्र में बच्चों देखकर आप क्या दिखाई दे रहा है? एक लाइन में वन है और दूसरी लाइन में पान है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर वन। क्या होगा? सही उत्तर वन। अब यह चित्र हम लेते हैं। यह चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो किसान क्या कर रहा है? तो किसान खेती कर रहा है, बैल से खेती कर रहा है। और बैल से जो साधन है वह उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक लाइन में हल है और दूसरी लाइन में जल है। तो उसका सही उत्तर बच्चों क्या है? किसान किस साधन से खेती कर रहा है? तो उसका उत्तर होगा बच्चों हल। क्या होगा बच्चों? हल। आप बहुत होशियार हो बच्चों। अब यह चित्र है, उसे ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक लाइन में जग है, दूसरी लाइन में गज है। एक लाइन में जग है और दूसरी लाइन में गज है। तो आपको बच्चों यह चित्र में
क्या क्या सही उसका उत्तर होगा? जग तो नहीं होगा, उसे जग नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो के इस चित्र को गज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गज। आपकी स्कूल में, पाठशाला में, ऑफिस में यह होता है गज, उसे क्या कहते हैं? गज। अगला चित्र हम लेंगे। यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लाइन में छत है और दूसरी लाइन में खत है। खत उसका गलत जवाब है। उसका सही उत्तर बच्चों क्या है? छत। क्या है बच्चों? छत। यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए बच्चों। पहली लाइन में थन है और दूसरी लाइन में नथ है। पहली लाइन में थन है और दूसरी लाइन में नथ है। तो ये चित्र किसका हुआ बच्चों? नथ का। किसका बच्चों? नथ। अब बहुत होशियार हो। यह चित्र किसका दिखाई दे रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए। फिर उसके लाइन के हम शब्द पढ़ते हैं। एक लाइन में नल है, दूसरी लाइन में जल है। तो उसका सही जवाब कौन सा है बच्चों? तो सही जवाब जल है। कौन सा है? सही जवाब जल है। हम दूसरे चित्र देखते हैं। यह चित्र में आपको बच्चों का दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों। पहली लाइन में पन है और दूसरी लाइन में फन है। पन पर गलत की निशानी है क्योंकि उसका आंसर उत्तर नहीं है, इसलिए उसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? फन। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? फन। चित्र में कौन सा दिखाई दे रहा है? फन। बहुत होशियार हो बच्चों। अब हम दूसरा चित्र लेते हैं। यह चित्र ध्यान से बच्चों देखिए। कौन चित्र दिखाई दे रहा है? अब लाइन में शब्द पढ़िए। एक लाइन में टाब है और दूसरी लाइन में टब है। टाब के पर किसकी निशानी है? गलत की। किसकी निशानी है बच्चों? गलत की। इसलिए उसका चित्र में सही आंसर क्या होगा? टब। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? टब। आप बहुत होशियार हो। चित्र बच्चों ध्यान से देखिए, फिर उत्तर उसका दीजिए। अब अगला चित्र हम लेते हैं। यह चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से चित्र को आप देखिए। यह चित्र को देखकर आपको बहुत मजा आ जाएगा। इसमें फलों के नाम है। किसके नाम है? फल। आपको फल बहुत पसंद है ना? अंगूर है, द्राक्ष है, आपको बहुत पसंद है ना? यह चित्र किसका है? फल का। किसका है? फल का। फल गलत है। अब हम अगला चित्र लेंगे। यह चित्र बच्चों ध्यान से देखिए। देख लिया? अब हम लाइन पढ़ते हैं। पहले चित्र में धन है और दूसरे चित्र में घर है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? घर। धन गलत है क्योंकि ये धन का चित्र नहीं है, इसलिए उसका उत्तर घर है। वेरी गुड बच्चों।
अब हम अगला चित्र बच्चों देखते हैं। यह चित्र ध्यान से बच्चों देखिए। यह चित्र में आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? देख लिया चित्र? अब हम लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन में पंथ है। पहली लाइन में पंथ है। दूसरी लाइन में पट है। दूसरी लाइन में पट है। तो पंथ सही है। पंथ उसका उत्तर सही है और पट वह गलत है। तो यह चित्र में सही उत्तर क्या होगा बच्चों? पढ़ो तो। पंथ। क्या होगा? पंथ। वेरी गुड बच्चों। अब हम अगला चित्र लेंगे। अगला चित्र में आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। यह चित्र आपको मेले में आप जाते हो, सर्कस में देखने जाते हो, सर्कस में दिखाई देगा। आपको बहुत पसंद है ना? इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो कि पहली लाइन हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में गाज और दूसरी लाइन में गज। पहली लाइन में गाज, दूसरी लाइन में गज। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? गज। क्या होगा बच्चों? गज। वेरी गुड बच्चों। तो उसका चित्र में क्या होगा? गज। गज से अ का उच्चारण होता है। अब हम अगला चित्र देखेंगे। आप दिक्कत हो रही होगी कि यह चित्र और यह चित्र तो एक ही है, तो इसमें पंथ नाम दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है बच्चों? सड़क। चित्र भले एक है पर नाम दो है। नाम कितने हैं बच्चों? दो है। तो पहली लाइन में हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में सड़क और दूसरी लाइन में सड़क। दूसरी लाइन में सड़क। तो यह चित्र किसका है बच्चों? सड़क। किसका चित्र है? सड़क। यह चित्र के दो नाम भी है। एक है पंथ और दूसरा सड़क। एक नाम पंथ है और दूसरा सड़क है। अब हम दूसरा चित्र लेंगे। यह चित्र बच्चों ध्यान से देखिएगा। यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कई बच्चे कह रहे हैं कि यह चित्र में पेड़ है, नदी है, लेकिन हमें पेड़ ये नदी नहीं है। यह चित्र में ऊपर देखिए बच्चों। ऊपर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कई बच्चे कह रहे कि ऊपर की ओर आकाश। आकाश नहीं, इसे क्या कहते हैं बच्चों? गगन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उसे गगन कहते हैं। तो गगन उसका उत्तर नहीं होगा। उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? गगन। क्या होगा बच्चों? गगन। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। पहले चित्र में अपने पहले लाइन में हम देखेंगे वरण और दूसरे लाइन में चरण। दूसरे लाइन में चरण। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? चरण। क्या होगा बच्चों? चरण। वेरी गुड बच्चों, आपको बहुत होशियार हो। चित्र देखकर आपको मजा आ रहा है ना? तो उसका
सही उत्तर चरण होता है। अब हम दूसरा चित्र लेंगे। यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। यह चित्र में आप थोड़े दिक्कत हो रही होगी कि यह चित्र किसका होगा, किसका होगा। यह चित्र में यहाँ ईंट है। क्या है? ईंट है। ईंट के अंदर लकड़ियाँ है। लकड़ी के अंदर जो जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? हवन। क्या कहते हैं बच्चों? हवन। यह चित्र में आपको थोड़ी बच्चों दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो कि ईंट भी दी हुई हो, लकड़ी भी दी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे हवन कहते हैं। हवन कुंडी होती है उसके क्या कहते हैं? हवन कहते हैं। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? हवन। और गलत हवन। अब हम अगला चित्र देखते हैं बच्चों। आप चित्र देखकर आंसर उत्तर दे रहे हो ना बच्चों? आपको मजा आ रहा है ना? अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अगले चित्र में ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगले चित्र में पहले लाइन में पेड़ है वह गलत है और दूसरी लाइन में पर है। दूसरी लाइन में पर है। पेड़ गलत है और पर सही है। यह किसी पक्षी का पर है। किसी पक्षी का पर है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? पर। और अब हम अगला चित्र देखेंगे। यह चित्र ध्यान से बच्चों देखिएगा। आपके घर में होता है, आपकी पाठशाला में होता है, जिससे आप पानी पीते हैं, पानी की बोतलें भरते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे नल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नल। नस गलत है क्योंकि यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? नल। उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? नल। यह चित्र में ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है? तो यह चित्र में आप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको इस पर बैठना बहुत पसंद है। आप स्कूल में आते हो तो इसी पर बैठकर आते हो। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? बस। क्या कहते हैं? बस। सब नहीं, क्या कहते हैं? बस। सब सही है या गलत है बच्चों? गलत है। आप बहुत होशियार हो। तो यह चित्र में बस सही है। अगला चित्र क्या दिखाई दे रहा है? अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो अगले चित्र में पहले में फन है और दूसरे में वन है। दूसरे में वन है। तो पहले चित्र सही है। पहला चित्र सही है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो अगले चित्र में आपको टब दिखाई दे रहा है। अगला चित्र में आपको टब सही है, टब गलत है। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत होशियार हो। यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यह चित्र ध्यान से देखिएगा बच्चों। आप तो कहेंगे कि यह चित्र दूसरी बार आया है, लेकिन दूसरी बार बच्चों इसलिए आया है क्योंकि
आपको याद है या नहीं, इसलिए हमने यह चित्र दूसरी बार रखा है। तो आपको उसका आंसर देना होगा। उसे क्या कहते हैं बच्चों? खग। क्या कहते हैं? खग। आपको अच्छी तरह याद रह गया है। गज नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं बच्चों? खग। क्या कहते हैं? खग। अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो के अगले चित्र में पहले लाइन में धना है और दूसरे लाइन में धन है। तो इसे क्या कहते हैं? धन। क्योंकि यह चित्र भी दूसरी बार आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पहले चित्र में जो हमने सिखाया समझाया वह आपको याद रहा है या नहीं, इसलिए हमने दूसरी बार यह चित्र रखा है। इसे क्या कहते हैं? धन। आपको अब यह चित्र अच्छी तरह से याद रह गया होगा। यह चित्र किसका है? घर का। किसका है? घर का। धर नहीं, उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? घर। अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ऊपर नहीं, यह चित्र में नीचे देखिए बच्चों, ऊपर नहीं। पहले हमने जो चित्र दिखाया था वह हमने कर्सर करके आपको ऊपर देखने के लिए कहा था। ऊपर नहीं बच्चों, नीचे बराबर ध्यान से देखिए। वह पूछा गया है कि नीचे की जो चीज है उसे क्या कहते हैं? किसी को पता है? हम पहली लाइन पढ़ते हैं, बराबर बच्चों। पहली लाइन में ताड़ है और दूसरी लाइन में तट है, तो उसका सही उत्तर तट। क्या कहते हैं बच्चों? सही उत्तर तट। क्या कहते हैं बच्चों? उसका सही उत्तर तट। क्या कहते हैं? जमीन के नीचे का जो विस्तार होता है उसे क्या कहते हैं? जो नदी हो उसके आसपास के विस्तार हो उसे तट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तट कहते हैं। अगला चित्र हम लेते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष है, पेड़ है, उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं या वन कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? वन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वन। तो अगला चित्र हम दूसरी बार लेते हैं। मैंने कहा था ना कि यह चित्र के दो नाम है, एक पंथ और दूसरा तो सड़क। दूसरा कौन सा नाम है? सड़क। आपको यह याद रह गया होगा क्योंकि यह चित्र दूसरी बार हमने लिया है, इसलिए आपको अच्छी तरह याद रह गया होगा। तो उसका उत्तर क्या होगा? सड़क। सड़क गलत है। अगला चित्र ध्यान से बच्चों देखिएगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों? पहले आप ध्यान से देख ले। देख लिया? तो हम लाइन पढ़ते हैं। पहले लाइन में शलगम, पहले लाइन में शलगम और दूसरी लाइन में शगमल, शगमल। तो उसका सही उत्तर शलगम। क्या होगा सही उत्तर? शलगम। यह एक प्रकार का फल होता है बच्चों, आपने यह नहीं देखा होगा। यह कई बार एक ही सीजन में एक ही बार आता है, उसे क्या कहते हैं? शलगम। हम दूसरा चित्र लेते हैं। यह चित्र किसका है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। देख लिया? अब हम लाइन पढ़ते हैं। पहले लाइन में बर्तन, दूसरी लाइन में
रत्बन। पहली लाइन में बर्तन, दूसरी लाइन में रत्बन। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बर्तन। क्या होगा? बर्तन। क्योंकि आप यह चीज से वाजिब हो, क्योंकि बर्तन आपके घर में होते हैं, सभी को यह मालूम होता है। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में यज्ञ, दूसरी लाइन में याग। पहली लाइन में यज्ञ, दूसरी लाइन में याग। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? यज्ञ। क्या होगा? यज्ञ। यह चित्र बच्चों दूसरी बार आया हुआ है और उसका जो शब्द है उसका अर्थ अलग है। पहले हमने क्या देखा था? यही चित्र दिया हुआ था। पहले चित्र में हमने देखा तो यही चित्र हुआ था, तो उसका उत्तर हुआ था हवन। अब उसका यज्ञ। यह एक ही चित्र है लेकिन उसके उत्तर अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। जिस तरह हमने सड़क, पंथ, उसके अलग अलग अर्थ देखे थे, उसी तरह यज्ञ और हवन उसी तरह अर्थ अलग अलग होते हैं। एक नाम के जैसे दो नाम होते हैं उसी तरह ये भी अलग अलग है। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखेंगे। यह चित्र में आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? यह चित्र में, यह जो चित्र है ना, वह ध्यान से देखिएगा। देख लिया? तो चलो हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में थर्मस और दूसरी लाइन में थर्मस। पहली लाइन में थर्मस और दूसरी लाइन में थर्मस। तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? थर्मस। इसे क्या कहते हैं बच्चों? थर्मस। अब हम अगला चित्र लेते। यह चित्र बच्चों ध्यान से देखिएगा। इसे क्या कहते हैं? देख लिया? तो चलो हम लाइन पढ़ते। पहले चित्र में वक और दूसरे चित्र में वका। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? वक। वक एक प्रकार का पक्षी होता है, वह पानी में रहता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वक। अब दूसरा चित्र देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यह चित्र देखकर आप बच्चों डरना मत हो। आपको बहुत डर लगता है ना इससे, यह चित्र देखकर आप डरना मत। आप उसको क्या कहते हैं? खटमल। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? खटमल। कई लोग उसे काकरोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकरोच भी कहते हैं। तो उसका सही उत्तर खटमल। खमटल गलत है। हम दूसरा चित्र देखेंगे। यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ध्यान से चित्र देखिए। देख लिया? अब हम पढ़ लेते हैं। तो पहली लाइन में आन है और दूसरे में आम है। सही उसका उत्तर क्या होगा? आम। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। यह चित्र में आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? देख लिया? तो हम अब पढ़ते हैं। कान वह सही है। क्या है? कान का चित्र है, वह सही है। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। यह चित्र बच्चों किसका है? देख लिया? और यह चित्र किसका है? देख लिया? पहले चित्र में
हाथ है और दूसरे में हाथ है। उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? हाथ। क्या होगा? हाथ। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। पहला चित्र ध्यान से देखो बच्चों। देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में दद्दा और दूसरी लाइन में दादा। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? दादा। उसका सही उत्तर बच्चों दादा होगा। अब हम दूसरा चित्र देखते। देख लिया बच्चों? तो उसका अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में चश्मा और दूसरी लाइन में चश्मा। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर चश्मा। अब हम अगला चित्र देखते हैं। यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो उसका सही उत्तर अखबार। क्या होगा बच्चों? अखबार। अब हम अगला चित्र लेते हैं। अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? टमाटर। क्या दिखाई दे रहा है? टमाटर। यह उत्तर सही है। अब हम अगला चित्र लेते हैं। यह चित्र में आपको बच्चा क्या दिखाई दे रहा है? एक में किला, एक में किला। तो यह मात्रा की कमी, यह मात्रा सही है। यह छोटी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा गलत है। तो यह उत्तर सही है। किला सही है। अब हम अगला चित्र लेते हैं। यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सिटी। क्या कहते हैं हिंदी में? सिटी। यह सही है, यह गलत है। अब हम अगला चित्र देखते। यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तकिया। वह सही है, यह गलत है। अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यह चित्र दूसरी बार आया है। पहले चित्र में ऊपर की ओर क्या है, दूसरे में नीचे। अब यह चित्र में यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। उसे क्या कहते हैं? नदी के आसपास का जो विस्तार होता है उसे क्या कहते हैं? किनारा। क्या कहते हैं बच्चों? किनारा। अब हम अगला चित्र लेते हैं। यह चित्र में बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? किशमिश। क्या कहते हैं बच्चों? किशमिश। यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, जो आपको बहुत पसंद हो? क्या कहते हैं बच्चों? खिलौना। क्या कहते हैं बच्चों? खिलौना। अब हम कुछ होमवर्क, गृह कार्य में आपको क्या क्या करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपको गृह कार्य में अ शब्द लेखन लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? अ शब्द लेखन। आपने जो 100 पेज की जो बुक बनाई है ना, उसमें आपने पहले स्वर लिखे, व्यंजन लिखे, बारकली लिखे। अब यह अ शब्द लेखन यही लिखने होंगे। तो हम अभी यह तास में इतना ही हम देंगे। अ शब्द चित्र लेखन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और आपको भी चित्र देखकर उत्तर देने में बहुत मजा आया होगा। और अब गृह कार्य में यह अ शब्द लेखन आपको 100 पेज की बुक में अच्छी अक्षर में लिखना है। अब हम थैंक यू विद्यार्थी मित्रों, आपने मेरा तास अच्छी तरह
सुना, समझा और पढ़ा, इसलिए आपको थैंक यू। अब हम दूसरे तास में मिलेंगे।